अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द क्रिकेज। क्रिकेज इज़ ऑल अबाउट क्रिकेट और हम आपके लिए लेकर आते हैं क्रिकेट की दुनिया की ताज़ा तरीन ख़बरें और उन पर कुछ एनालिसिस और दुनिया क्रिकेट में क्या हो रहा है उस हवाले से बात करते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें देख रहे होते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर और रंबल पर। क्रिकेट के दुनिया में आज का दिन हमेशा याद रखा जाएगा। बहुत सारे रिकॉर्ड्स आज के दिन में बने। 2 टेस्ट मैचेस आज खेले जा रहे थे। पहला दिन था दोनों टेस्ट मैचेस का, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो कि खेला जा रहा था सिडनी में, और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका विच वाज बीइंग प्लेड इन केप टाउन। और दोनों टेस्ट मैचेस की इन डिटेल आपसे हम बात करेंगे, बट स्टार्टिंग ऑफ विद पाकिस्तान ने आज टॉस जीता। तीसरा टेस्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और पाकिस्तान इज़ लुकिंग टू विन इन ऑस्ट्रेलिया इन ऑलमोस्ट 15 ईयर्स। और पहला दिन ही जो है वो कुछ अच्छा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स जो हैं वो बग़ैर कोई रन बनाए आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक दूसरी गेंद पे आउट हुए और 2 ही गेंदें खेली। साइम अयूब ने, जिनको के डेब्यू किया जिन्होंने आज, और जिनका के बहुत चर्चा था और ख़बरों में थे कि वो कोई इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। बाबर आजम आज फिर कोई बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहे। सिर्फ 26 रन बनाए उन्होंने और शान मसूद ने 35 रन की इनिंग खेली और सऊद शकील एक मरतबा फिर नाकाम, सिर्फ 5 रन बना सके। लेकिन जो आज की स्टोरी है दैट रिवॉल्व्स अराउंड मोहम्मद रिजवान एंड स्पेशली अराउंड आमिर जमाल। और आगा सलमान की 50 भी हुई आज। आगा सलमान ने बैक टू बैक 50 स्कोर की हैं, लेकिन आमिर जमाल वाज एक्सेप्शन टुडे। आज उन्होंने पाकिस्तान को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू भी किया किसके साथ? मोहम्मद रिजवान के साथ, आगा सलमान के साथ। और उन्होंने एक नाकाबिले फरामोश इनिंग खेली 82 रन्स की 97 बॉल्स पे, और जिसमें के 9 चौके और 4 छक्के शामिल थे और रिवर्स छक्के भी शामिल थे, और वो भी नेथन लॉयन को। पाकिस्तान के लिए एक आउटस्टैंडिंग ये फाइंड है इस टूर की। जो टेम्परामेंट और जो बॉडी लैंग्वेज और जो एटीट्यूड उनका है, उन्होंने बाद में एक प्रेसर भी किया, उससे भी पता चलता है कि ही इज़ अ वेरी सॉलिड प्लेयर। और पाकिस्तान में देर से आमद हुई लेकिन बहुत ही कॉन्फिडेंट, और उनकी बैटिंग में भी झलक दिखाई दी और उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी और उनकी गुफ्तगू में भी। पाकिस्तान ने एक वक्त में लग रहा था कि 250 पे टीम आउट हो जाएगी, लेकिन एक शानदार पार्टनरशिप 80+ रन्स की, 313 रन बनाए पाकिस्तान ने। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 6 रन बनाए थे और मैच जो है वो ख़त्म कर दिया गया। हमारे साथ डिस्कशन के लिए एज़ यूजुअल प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं नोमान अजीम, क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, डॉट बॉल 360 अपना चैनल भी चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नोमान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक यासिर, सब खैरियत। नोमान 313 रन्स ओपनिंग आपका। साइम अयूब तो आप कह रहे थे कि कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हाँ, इतनी अर्ली स्टेज पे पहली इनिंग्स है उसकी इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो भी ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलियन पेस अटैक के अगेंस्ट। तो आप इतनी जल्दी तो एक्सपेक्ट ना करें चीज़ें। आप देखिएगा कि वो इन चीज़ों से जो आज तो उसको खैर बॉल ही बहुत ज़बरदस्त पड़ गई ना, हेजलवुड की बहुत कमाल बॉल थी। तो आप एक इनिंग्स पे तो हम उसको कोई जज नहीं ना कर सकते। उसने टैलेंट का तो आपको पता ही है कि साइम अयूब का टैलेंट किस लेवल का है। सो गिव हिम सम टाइम, इंशाल्लाह वो जो है वो आपको रन्स करके देगा। ऑलराइट जी, लेट्स हैव अ लुक ऑन द पार्टनरशिप्स। आप देखें तो शान मसूद की और मोहम्मद रिजवान की 49 रन की पार्टनरशिप हुई। उसके बाद रिजवान और आगा सलमान ने 94 रन की एक क्रूशल पार्टनरशिप जो है वो स्कोर की, और आगा सलमान ने उसके बाद साजिद खान के साथ 30 रन की पार्टनरशिप की। और फिर सबसे बड़ी पार्टनरशिप जो बॉटम लाइन पे थी वो मीर हमज़ा की और आमिर जमाल की ये पार्टनरशिप थी। और यहाँ पे जो काबिल ज़िक्र बात ये है कि हाईएस्ट स्कोर बाय पाकिस्तानी बैट्समैन
नंबर 9 जो है इन टेस्ट, वो आसिफ इकबाल, उन्होंने वर्सेस इंग्लैंड जो है 146 रन बनाए थे। और उसके बाद नुमान अली ने जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ जो है वो 97 रन बनाए थे। और आज आमिर जमाल ने जो है वो ज़बरदस्त इनिंग खेली 82 रन की, और ये भी रिकॉर्ड बुक्स में जो है वो आ गई है। अब ये पार्टनरशिप भी, नुमान आपको यकीन था कि 300 कर जाएंगे हम, जब 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे? 300 भी मुश्किल था, लेकिन जैसे पिछले 2 टेस्ट मैचेस में कल हमने जिक्र किया कि लाइक 300 तो टच ही नहीं किया, तो जी बड़ा मुश्किल लग रहा था। और ऊपर से आपके 100 के अंदर 5 आउट हो गए हैं, तो वहां से तो बहुत ही लाइक नामुमकिन सी बात है। बट हैट्स ऑफ टू रिजवान और आमिर जमाल, जिन्होंने बाकमाल इनिंग्स खेली है। अब आप क्रेडिट जो है वो सलमान अली आगा को भी थोड़ा सा देना चाहिए कि उन्होंने भी जो है जो 53 रन की इनिंग्स खेली है वो भी बिल्कुल, काफी क्रूशल थी। एग्जैक्टली। एब्सोल्युटली। अच्छा नुमान, यहाँ पे अभी हम पार्टनरशिप्स का जिक्र कर रहे थे, हाईएस्ट रन्स बाय नाइन्थ और नाइन्थ नंबर 10, तो 10th विकेट की जो पार्टनरशिप है ना, वो भी आसिफ इकबाल की और इकबाल कासिम की थी। और 1976 में ये पार्टनरशिप हुई थी और 87 रन की थी। और आज जो पार्टनरशिप हुई आमिर जमाल की और उनके साथ मीर हमजा की, वो 86 रन की थी। उस पार्टनरशिप पे ज़रा थोड़ा सा बताएं। अब आपने इसमें देखा कि वो हमने सारे सारे उन्होंने फील्डर्स जो हैं वो नंबर 11 के लिए बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे खड़े किए हुए थे, ये भी हमने आज देखा। एक इसमें जो ये पार्टनरशिप बनी क्यों, एक डेवलपमेंट हुई है इस पार्टनरशिप के अंदर। आपने देखा होगा कि पिछले टेस्ट मैच के अंदर 33 रन पे आमिर जमाल खेल रहे थे और मीर हमजा आए थे विकेट के ऊपर, बिल्कुल 11 बैट्समैन, और बिल्कुल। उन्होंने आके 2 बॉलों बाद ही वो हवा में ऐसी वो चलाई शॉट के वो स्टंप हो गए। तो जी जो गेम सेंस की हमने उन पे बड़ी तनकीद की, मैं भी ये कहता हूँ कि गेम सेंस इस इनिंग्स के अंदर मीर हमजा ने उनका प्रॉपर साथ दिया। उनको समझ आ गई कि मेरी ये गलती मैं कर चुका हूँ, इस मैच में मुझे अभी जो सिचुएशन है वो मुझे उसको सपोर्ट करना है, आमिर को। तो उन्होंने अपना वो सपोर्टिंग किरदार जो है वो अदा किया बड़े बखूबी तरीके से। 7 रन उन्होंने किए, लेकिन उन्होंने कोई 25-30 बॉलें खेली हैं। और ये एक इस पार्टनरशिप में जो मेन फैक्टर था कि मीर हमजा ने जो है ना दिमाग थोड़ा सा लड़ा लिया, और आमिर जमाल को वो जो है स्ट्राइक भी देते रहे जब भी उनको मौका मिला, और जो बॉल 2-1 बॉल्स उनको ओवर्स में खेलनी थी वो उन्होंने आराम से खेली। बिल्कुल सही। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट मोहम्मद रिजवान, मिस्टर कंसिस्टेंट फॉर पाकिस्तान। नुमान, आउटस्टैंडिंग इनिंग रिजवान की, और ब्रेवरी के साथ और क्लासिक शॉट्स खेली उन्होंने भी आज। ये आई थिंक रिजवान और बाबर आजम इस टीम में दो वाहिद ऐसे प्लेयर हैं जिनकी इंटेंट और जिनकी एक वो जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान के लिए खेलने की डिजायर, उस पर शक ही नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके अलावा हर बंदे पे आप ना कोई आप पॉइंट आपको मिल जाएगा, लेकिन रिजवान एक फाइटर है, नो डाउट। और इसमें इस मैच में भी उसने दिखाया, पिछले मेलबर्न में भी उसने दिखाया, और उन लोगों के जो है मुंह बंद करवाए या उन लोगों के दिमाग सेट करवाए कि जिसने इनको ड्रॉप किया था इस सीरीज में, पहले मैच में भी इवन, बिल्कुल तो इनको एज अ बैट्समैन खिलाना चाहिए था। शायद हो सकता है किसी मैच में हमारे रिजल्ट डिफरेंट होते। बिल्कुल सही है। ऑलराइट जी, रिजवान की ज़रा एक स्टैट्स पे नज़र डालें कि रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया 5 विकेटें ली, और उन्होंने 95 रन उन्होंने। रिजवान की बात करें? जी रिजवान की बात करूं। आप नहीं तो फिर यासिर विकेटें तो नहीं ना ली होंगी रिजवान ने? कैचेस कैचेस, जी, ऑलराइट। कैचेस। और 95 रन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ही स्कोर किया। उसके बाद 72 रन इंग्लैंड के खिलाफ स्कोर किया, फिर 53 इंग्लैंड, और फिर 71 न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में, और फिर 60 न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में, और देन 60 न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में, और 88 ऑस्ट्रेलिया। और
नोमान क्या कहेंगे? रिजवान जो है वो मेंटली आई थिंक के बहुत पॉजिटिव हैं। देखिए उस सबसे ज्यादा पाकिस्तानी टीम के अंदर ना रिजवान मेहनत करता है अपनी हर चीज के ऊपर, फिटनेस पे, बैटिंग हो चाहे कीपिंग है, और वो बहुत ज्यादा इस पे मेहनत करता है। और उसको ना मेहनत का सिला जो है ना वो अल्लाह ताला भी अता कर रहे हैं। तो इस वजह से उसको बेचारे को जो है ना, मतलब रिजवान को जो लोग उसको ड्रॉप कर रहे हैं ना टीम से बार बार, कि वो इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं, टेस्ट में नहीं खेल सकता, ये है वो है, सरफराज बेहतर है। यार उन लोगों को सोचना चाहिए, उन मेहरबानी है, मतलब आप रिजवान को निकालने का तो भूल ही जाए ना टीम से, कि यार उसको भी हमने आउट करना है। और बिल्कुल। उसके आपने बताया जैसे कि आउटसाइड पाकिस्तान उसके कितने स्कोर्स हैं, 50s हैं। अभी वो जो वो खेलेगा वो हंड्रेड्स भी करना शुरू कर देगा। तो अनलकी जा रहे हैं, उनके हंड्रेड्स नहीं हो रहे, लेकिन वो हंड्रेड्स भी करना शुरू कर देगा। और देखिए टाइमिंग देखें उनकी इनिंग्स की, कि वो किस सिचुएशन में आके रन्स करते हैं। मुझे एडम गिलक्रिस्ट याद आता है, आप बिल्कुल। आपको अगर याद आते हो तो। जी जी, तो मुझे वो मुझे पसंद भी ये बहुत है। राइट हैंडर, एग्जैक्टली, और राइट हैंडर वो गेम चेंज कर देते थे आके। और ये टेस्ट में पाकिस्तान के लिए वही किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन समझने वाले समझ ही नहीं रहे उसको। बिल्कुल सही है। अच्छा, लेट्स हैव अ लुक के बाबर आजम को बॉल कहाँ पड़ी आज। देखें ऑलमोस्ट सिमिलर थी, लेकिन इस दफ़ा थोड़ी ज़्यादा बाहर को गई और गैप बल्ले और पैड में थोड़ा कम था। ये तस्वीर हम चला भी रहे हैं। और जी वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए। बिल्कुल। और इसमें हफीज ने जब पिछली दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस मैच हारने के बाद की थी, तो उन्होंने बात की थी कि जी क्या अंपायर्स कॉल पे, मतलब लाइक विकेट को बॉल लग जाए तो वो अंपायर्स कॉल होनी नहीं चाहिए, वो आउट है। ठीक है। तो आज भी यही हो रहा था, लेकिन मैं इन लोगों की रिएक्शंस देख रहा था, बाबर आजम के भी, शान मसूद के भी, पिच के ऊपर जैसे ही वो ओवरटर्न हुआ डिसीजन, तो इनको जो है वो इनके रिएक्शंस देखने वाले थे। और इन इन लोगों को मतलब लाइक लग रहा था कि यार ये खुश नहीं है इस डिसीजन से। सो अच्छा, ये जो खुद दो किस्मों में सवार हुए हैं। नो बॉल्स जो हुई रिजवान और शान मसूद की दफ़ा, दो टेस्ट मैचेस में हो गया अभी है। अंपायर चेक नहीं करता। अंपायर ये नो बॉल का तो अब थर्ड अंपायर की जिम्मेदारी है, वही वो ना, थर्ड बताता अंपायर है। पाकिस्तान की दफ़ा तो चेकिंग नहीं हो रही, क्या चक्कर है? क्योंकि आज भी शान मसूद आउट हुए जिस बॉल पे, वो नो बॉल थी। रिजवान दूसरे एंड पे खड़ा था। पिछली दफ़ा रिजवान बैटिंग पे था और शान मसूद इस एंड पे था। ये तो फिर आपको उसी टाइम पे अपील कर देनी चाहिए ना, जो हो सकता है कि शान मसूद और जो नॉन स्ट्राइकर पे रिजवान थे, नहीं, इन वो दोनों नहीं में कोई देखा ना कम्युनिकेशन ही नहीं हुई। रिजवान ने। हाँ या नहीं देखा ना। जी हाँ, नहीं देखा उन्होंने। अच्छा ये वैसे नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन जो है ना, आप ये कॉमन सेंस है कि अगर आपका बॉलर, आप देख रहे हैं ना कि बॉलर का पाँव लाइन पे आना शुरू हो गया, तो नॉन स्ट्राइकर वाला बैट्समैन जो है वो हम लोग भी करते होते थे कि हम ना देखते थे उसका पाँव, कि यार ये पाँव पड़ रहा है इसका लाइन पे, ये नो बॉल कराएगा, तो हम दूसरे बैट्समैन को जो स्ट्राइकर पे होता था उसको बता देते थे कि यार इसका पाँव जो है वो इस तरीके से पड़ रहा है, कभी भी नो बॉल भी हो सकती है। ये हम हम्म। कम्युनिकेट करते थे। सो बिल्कुल सही। अब अगर इन्होंने कोई कम्युनिकेशन या रिजवान देख लेते तो शायद वो इसको अपील कर देते इसके अगेंस्ट। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट पैट कमिंस। 5 विकेटें उन्होंने नुमान फिर हासिल की हैं। व्हाट अ फॉर्म ही इज इन। और ऑस्ट्रेलिया के लिए द कैप्टन इज परफॉर्मिंग फ्रॉम द लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। 5 विकेटें 61 रन देके 18 ओवरों में एक मेडन फेंका और 3.38 की उनकी इकॉनमी थी। इमरान खान क्यों ग्रेट कैप्टन था पाकिस्तान के? वो इसी वजह से कि वो ही ऑलवेज लेड फ्रॉम द फ्रंट। जब पाकिस्तान को जरूरत होती थी उनकी, वो आके डिलीवर करते थे, चाहे वो बैटिंग में हो चाहे वो बॉलिंग में हो। कमिंस भी यही कर रहे हैं। आप देखें जब से ये कप्तान बने हैं, इनकी गेम लाइक वो इस लेवल से इधर लेवल तक चली गई है, मतलब अपने पीक पे हैं वो इस टाइम पे। और उनसे आप आपने आउट देखा सलमान अली आगा का, एक डीप स्क्वायर लेग लिया हुआ था, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग, और मिड विकेट के दरमियान एक बंदा रखा हुआ था जिसमें ट्रेविस हेड ने उनको कैच पकड़ा। सो प्लान करके पिछले मैच में भी रिजवान को प्लान करके आउट किया, इस दफा सलमान अली आगा को। सो जो वो प्लान करते हैं बॉलर्स को, वो बताते हैं क्लियरली कि ये एग्जीक्यूट करना है आपने चीज, और ये फील्ड सेट है, यहाँ पे आपने बॉल करनी है।
और बिल्कुल सही है। और इसको हम लक नहीं कह सकते, ये प्रॉपर प्लानिंग है और पैट कमिंस बड़े जबरदस्त चल रहे हैं इसमें। बिल्कुल सही है। 6 रन्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, एंड वी होप कि कल पाकिस्तानी जो है वो ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट करें सो दैट दे कैन कम इनटू द टेस्ट मैच। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डरबन टेस्ट। डरबन में तो अजीब कहानी हुई, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, और डोमिनोज इफेक्ट था विकेटों का। आज 23 विकेटें गिरी, विच इज़ अ रिकॉर्ड। और कौन सा रिकॉर्ड है ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। साउथ अफ्रीका जो है वो 55 रन पे आउट हुआ, द लोएस्ट इन द टेस्ट मैच। और इस हवाले से भी आपको बताएंगे। फिर इंडिया की टीम पूरी आउट होगी 153 रन पे, और फिर साउथ अफ्रीका के 3 खिलाड़ी आउट हो गए 62 रन पे। नुमान, ये ग्रीन टॉप की वजह से हुआ सब कुछ। 23 विकेटें एक दिन में गिर गई, यूं लग रहा था कि शायद कहीं आज ही फैसला ना हो जाए। बॉल बहुत ही ज्यादा जो है ना वो सीम और स्विंग हो रहा था, सीम ज्यादा हो रहा था। तो सीम होने की वजह से अच्छा, फिर एक होता है कि आपकी ना विकेट ईज आउट करती है, मतलब 20-25 ओवर 30 ओवर अगर बहुत अच्छी कंडीशंस है, विकेट सीम स्विंग हो रही है, तो 20-25-30 ओवर्स तक बॉल जब थोड़ी सी नरम हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, तो बॉल कम हो जाता है, सीम होना कम हो जाता है। लेकिन हमने देखा पूरे दिन ही वो होती रही, चाहे वो बॉल 50 ओवर की है, चाहे वो 10 ओवर की है, बॉल सीम स्विंग होती रही, पूरा दिन होती रही। तो ये जो ग्रास होती है विकेट के ऊपर ना, ये बॉल को थोड़ा फ्रेश रखती है। आपकी रफ सरफेस होगी तो वो आपकी बॉल को ज्यादा उसमें उखाड़ पिछाड़ बिल्कुल। होता है। तो ये था कि वो जो है उसकी सीम सॉलिड रही बॉल की, और वो बैट्समैनों को हिलाती रही। ऑलराइट जी, इसीलिए ये 55, बिल्कुल 55 जी साउथ जी अफ्रीका's total in Cape Town is their seventh lowest in the test cricket and their lowest since 1932 when they made 36 and 35 against Australia in Melbourne। 1932 के बाद ये उनका 7th लोएस्ट है। साउथ अफ्रीका's 55 ऑल आउट इज द लोएस्ट टोटल फॉर एनी टीम अगेंस्ट इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट, और 62 ऑल आउट बाय न्यूजीलैंड एट वैनकडे इन 2021। और नुमान, एक और स्टैट बड़ा ज़बरदस्त है कि 23 विकेटें आज गिरी। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको नजर आएगा कि एक दिन में हाईएस्ट जो है वो 27 विकेटें गिरी इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया लॉर्ड्स में, और फिर इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ही में 25 विकेटें गिरी मेलबर्न में, और फिर तीसरा भी इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और 24 विकेटें गिरी, और इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान एक दिन में 24 विकेटें गिरी, और देन साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 23 विकेट्स। और नोमान, आज भी 23 विकेटें गिरी साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया इन केप टाउन। बिल्कुल। आपने इंडिया जो था एक टाइम पे 153 फॉर 4 था, और जी, वो 153 पे स्कोर रह गया, और आखिरी 6 विकेटें जो हैं वो वहीं गिर गई। 11 153 पे बॉल्स सारे आउट हो गए। नोमान, जी 11 बॉल 6 आउट। 0 रन और 6 विकेटें। यही मैं बात कर रहा हूँ, लाइक कोई भी जाके उठ के ना ऐसी विकेटों पे बॉल करा दे तो वो आउट कर लेगा। लेकिन इसमें ऐसी जब विकेट फंसी हुई हो ना, तो आई थिंक उसमें आपको इंटेंट अपनी जो है ना वो पॉजिटिव रखनी पड़ती है। जैसे रोहित शर्मा ने शुरू में जो है ना वो 35-36 रन तो बहुत अर्ली कर लिए, लेकिन वो जहां पे वो रुके वहां आउट हो गए। 10-15 बॉलों के अंदर वो आउट हो गए। जी, ये आपके सामने स्कोर कार्ड आप देखें, इसमें जो जीरोज हैं, जो डक्स हैं, वो कितनी हैं? 7 डक्स हैं इंडिया की टीम में। रोहित शर्मा ने 39 रन बनाए, शुभमन गिल जो बहुत ओवर रेटेड और 36 रन, और विराट कोहली एज यूजुअल सॉलिड 46 रन। और उसके बाद जो है फिर साउथ अफ्रीका की अगर आप बैटिंग देखें तो आपको सिर्फ 2 प्लेयर्स जो हैं वो उन डबल फिगर्स में जाते हुए नज़र आते हैं, और दोनों नए प्लेयर्स हैं, बेडिंगम हैं और कायल वेरीन हैं। इन्होंने 15 रन बनाए हैं। 55 पे ऑल टीम आउट हुई, और उसके बाद 63 पे जो है वो 3 आउट हुए हैं। और इंडिया जो है वो गॉन इन अ फ्लैश। 17 पे 1 था, 72 पे 2, 105 पे 3, 110 पे 4, 153 पे 5, 6, 7, 8, 9, एंड ऑल टीम इज आउट ऑन
53। नुमान, कल ही आप ये बात कर रहे थे कि ये टेस्ट जो है वो लगता है कि गिफ्ट करना है साउथ अफ्रीका ने इंडिया को। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये सीरीज भी इनफैक्ट मैं तो देख रहा था कि अब इंडिया का जो कमबैक है ना, इंडिया के स्क्रिप्ट देखें, जैसे फिल्म चल रही होती है ना, हम फिल्म में देखते हैं इंडियंस, इंडिया की जो है वो बिल्कुल। वही होता है कि हीरो जो है वो शुरू में यासिर पिटता है, उसको एंड में जाके जो विलन को मारना होता है। पर पहला मैच एक इनिंग्स और 32 रन से हारने के बाद आप इतना बड़ा कमबैक करते हैं कि आप अपना सारा स्क्रिप्ट ही चेंज कर देते हैं, 55 पे आप उनको आउट कर लेते हैं। अजीब ही कहानी है, समझ से बाहर है, ये मेरी समझ में नहीं आती चीज। कितना स्कोर साउथ अफ्रीका करे तो दे कैन विन दिस टेस्ट मैच, कीपिंग इन माइंड द विकेट एंड पिच कंडीशन? मुझे नहीं लगता, मुझे तो डर है कि ये अभी 40 रन रहते हैं उनके इनिंग्स डिफीट में। हो सकता है कि ये इतने लंच से फारिग पहले हो ही आउट करना चाह रहे हैं आप? हाँ, ये बहुत ही शॉर्ट मैच होना है, ये मैं आपको बता दूं। वो तो और अगर ऑलरेडी बहुत हो ही गया, हुआ ना ज़ाहिर है तो 23 20, विकेटें गिर गई, अब पीछे क्या हाँ, रह गया? तो बस ये कल में खत्म हो जाएगा मैच। और ये 20-30 रन अगर ज्यादा से ज्यादा और शायद ऐड कर लें, लेकिन मुझे सबसे बड़ा खतरा है ये 40 रन के अंदर भी सारे आउट हो जाएंगे। लेकिन मोहम्मद सिराज का जिक्र नुमान हम ज़रूर करेंगे। व्हाट अ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर ही इज़ फॉर इंडिया, और ज़बरदस्त बॉलिंग वो भी, और जसप्रीत बुमराह भी, दोनों ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। 6 विकेटें हासिल की सिराज ने। एग्जैक्टली विकेट जहाँ सपोर्टिंग होती है ना, वहां पे ये लोग बड़ा अच्छा उसको यूटिलाइज करते हैं। और सही जगह पे बॉल को पिच करना, बॉल को सीम स्विंग करना, कहाँ से बड़ी जल्दी, ये बॉलर्स की क्वालिटी होती है कि वो किस तरीके से उसको पिक करते हैं और कितनी जल्दी पिक करते हैं। तो ये दोनों ना बड़े तेज हैं। शामी भी इसमें है, वो भी अगर होते तो ये शायद 55 का 5 ही रह जाता शायद। बिल्कुल सही है। ऑलराइट व्यूअर्स, इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम द क्रिक एज अपने अख्ताम को पहुंचा। इंशाल्लाह वील कम विद मोर स्टोरीज एंड मोर न्यूज़ ऑफ क्रिकेट टुमारो। सो मुझे, मोहम्मद यासिर को और नुमान अजीम को इजाज़त दीजिए। टिल टुमारो, इट्स गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।